हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे? कितने पढ़ लिए? याद है पुराना? पूछूं या पूछूं? क्या भूल भाल गए? हाँ, बता दोगे? राजस्थान के लोकगीतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कौन कौन से? व्यावसायिक और अच्छा, जन सामान्य के लोकगीतों को कितने भागों में बांट सकते हैं? पहले कौन से थे? धार्मिक लोकगीत। कौन कौन से एग्जाम्पल जैसे बताओ? निर्गुण। चलो मुझे बताओ, मैं पूछूं वैसे बताओ। निर्गुण भक्ति गीत है वो क्या कहलाते हैं? देवियों के जो गीत है वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध। एक देवी देवताओं गीतों का एक नाम और बताया था, लावणी। कौन से थे? और केला माता वाले और वल्लभ संप्रदाय वाले हवेली। वल्लभ संप्रदाय वाले कौन से? हवेली। दूसरे कौन से बताए थे? त्योहार। दिवाली पे गाए तो और होली पे गाए तो रसिया या धमाल। तीसरे कौन से बताए थे? ऋतु। गर्मी में गाए तो, सर्दी में गाए तो, वर्षा ऋतु की गाए तो, भादवे की गाए तो, कजली। कौन से हैं? कजली। अगले कौन से थे? संस्कार। संस्कार वाले शादी के गीत बताओ, देखिए कौन कौन से? सगाई, गुड़चड़ी, बना बनी और जुआग। और बच्चे होने पे और कौन से थे आगे? विविध। विविध के एग्जाम्पल बताओ देख। और दूसरे कौन से थे? व्यवसायिक। कुछ व्यवसायिक समुदायों के नाम बताओ, कौन कौन से? लंगा, मांगनिया, ढोली, ढाडी, मिरासी, कालबेलिया और जोगी। और कुछ संगीत की राग बताओ उनकी। सिंधु और मारू। सिंधु और मारू कब गाई जाती है? क्षेत्रीय में कौन से थे अपने? पहला कौन सा था? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय गीत बताओ दे कौन कौन से? चिरमी, पीपली, केवड़ो और रतन राणा। रतन राणा कहाँ के राजा थे और अंग्रेजों के खिलाफ क्या की थी, इसलिए अंग्रेजों ने इनको फांसी। दूसरे कौन से थे? पर्वतीय गीतों में ज्यादातर गीत कौन से हैं? जनजातीय। इनमें क्या अधिक है? सामूहिकता। गीतों के नाम बताओ थोड़े। उतारी असवारी और नावरी असवारी। तीसरे कौन से अपने? मैदानी। उनमें ज्यादातर गीत कौन से हैं? धार्मिक। राजस्थान का राज्य गीत कौन सी गायन शैली में गाया जाता है? बांड गायन शैली में गाया जाता है। अच्छा, लड़की की सगाई के बाद, शादी से पहले और पति के पास संदेश भेजने के लिए, और भील महिलाओं का, और गालियों भरे गीत, और जादू टोने से बचाने के लिए, और दूल्हे के ससुराल आने पर कौन सा? पावना। को शुभ काम के पूरा होने पर। कितने पढ़े? लिखो, ओलिव या कोयल। अगला लिखो। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ ए गर्ल। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ ए गर्ल। लिखो, हिचकी। किसी की याद में? लिखो, यह मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन, जो किसी की याद में गाया जाता है। विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। जो किसी की याद में गाया जाता है। विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। ठीक है, वह ठीक। जो किसी की याद में गाया जाता है। विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। लिखो, जोरावा।
जोरावा। यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत। इट इज द फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत। इट इज द फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन, जो किसी की याद में गाया जाता है। अगला लिखो डोला मारू। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन, जो कि ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन स्टोरी लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू, जो कि ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू, विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। यह है ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इट इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी। यह है ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इट इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी। यह है ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इट इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी। देखो बिछुड़ो, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। एक महिला है जिसको बिच्छू खा गया, मरने वाली है, तो अपने पति को कहती है भाई आप दोबारा शादी कर लेना। लिखो, यह है हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। इट इज फोक सॉन्ग ऑफ हाड़ौती रीजन। ऐसी अच्छी लड़कियां कहाँ हैं? हाड़ौती बता तो रहा हूं, आप बताओ सर। यह है हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। इट इज फोक सॉन्ग ऑफ हाड़ौती रीजन। सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठते गए सीता किसका बाप था, तभी तो। कौन क्षेत्र का लोकगीत है? हाड़ौती। अगला लिखो हम सीडो। हम सफर से बना हुआ शब्द है। भील महिला और पुरुष मिलके गाते हैं। मैंने बताया था जनजातीय गीतों में सामूहिकता है। लिख लो, भील महिला व पुरुषों द्वारा यह गीत गाया जाता है। इट इज संग बाय भील मैन एंड वीमन। भील महिला व पुरुषों द्वारा यह गीत गाया जाता है। अब लिखो भाई लोक गायन शैलियां। फोक म्यूजिक स्टाइल्स। लोक गायन शैलियां, फोक म्यूजिक स्टाइल्स। एक नंबर लगा के लिखो मांड। प्राचीन काल में अपने जैसलमेर को बोलते थे मांड। क्या बोलते? तो जैसलमेर में जो लोक गायन शैली विकसित हुई वो कौन सी कहलाई? मांड गायन शैली। देख लो, प्राचीन काल में जैसलमेर को मांड कहा जाता था। इन एंशिएंट टाइम जैसलमेर वाज कॉल्ड एज मांड। प्राचीन काल में जैसलमेर को मांड कहा जाता था। इन एंशिएंट टाइम जैसलमेर वाज कॉल्ड एज मांड। अतः यहाँ यह लोक गायन शैली विकसित हुई। सो दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वाज डेवलप्ड हियर। अतः यहाँ यह लोक गायन शैली विकसित हुई। सो दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वाज डेवलप्ड हियर। कालांतर में यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई। कालांतर में यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई।
Later on, it was popularized in other areas of Rajasthan. Later on, it was popularized in other areas of Rajasthan. कालांतर में यह राजस्थान के अन्य भाग में भी लोकप्रिय, अन्य भागों में भी लोकप्रिय. It was popularized in other parts of Rajasthan, या other areas of Rajasthan. मुख्य गीत लिख लो केसरिया बालम. कौन सा मुख्य गीत इसमें? केसरिया बालम. अब लिखो मुख्य कलाकार, मेन आर्टिस्ट. नागौर बताए थे. बीबी खदीना पढ़ा था हमने. हमीदुद्दीन नागौरी की वाइफ थी, नागौर के थे. बीकानेर में कौन कौन है बताओ देखे? अल्लाह जिलाई बाई और गावरी बाई. पाली में, उदयपुर में, जोधपुर में और जयपुर में बन्नो बेगम. अब ये ना पिछले साल 2022 में एक महिला वे बतूल बेगम. कौन थे? और बतूल बेगम को इस मांड गायकी के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था. क्या दिया गया था? लिख लो, हेडिंग डालो नीचे, एक बतूल बेगम. लिखो मांड गायन शैली के लिए, फॉर मांड म्यूजिक स्टाइल. मांड गायन शैली के लिए, फॉर मांड म्यूजिक स्टाइल. इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. शी वॉज अवॉर्डेड विथ नारी शक्ति अवार्ड. शी वॉज अवॉर्डेड विथ नारी शक्ति अवार्ड. इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. शी वॉज अवॉर्डेड विथ नारी शक्ति अवार्ड. नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. अगला लिखो मांगनी यार. देखो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन,
मांगणियार समुदाय के गायकों द्वारा सिंगर्स ऑफ मांगणियार कम्युनिटी, मांगणियार जाति का नाम है ना, मांगणियार समुदाय के गायकों द्वारा सिंगर्स ऑफ मांगणियार कम्युनिटी, मांगणियार समुदाय के गायकों द्वारा सिंगर्स ऑफ मांगणियार कम्युनिटी, मांगणियार समुदाय के गायकों द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल, यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल, यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। वाद्य यंत्र लिखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये तो कमाईचा और एक खड़ताल। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखिए। कोई पूछेगा कमाईचा और खड़ताल वाद्य यंत्रों का प्रयोग कौन से समुदाय द्वारा किया जाता था, कौन से? ये 2014 या 15 में आईएएस में सवाल था। मांगणियार क्या है? पश्चिमी भारत की एक लोक गायन शैली है ना, लोक गायन शैली है भाई। मांगणियार जाति है, उनके द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। मुख्य कलाकार लिखो, मेन आर्टिस्ट। एक वे साकर खां, ये कमाईचा बजाते थे भाई, लिख लो कमाईचा वादक, कमाईचा प्लेयर्स, कमाईचा वादक, कमाईचा प्लेयर्स। सदीक खां, खड़ताल बजाते इसलिए बोलते हैं खड़ताल का जादूगर, मैजिशियन ऑफ खड़ताल, खड़ताल का जादूगर, मैजिशियन ऑफ खड़ताल। एक अनवर खान को पिछली बार ही पद्मश्री मिला था, इनको भी मिले मैं ऊपर वालों को, अनवर खान अभी है पद्मश्री मिला हो तो इनका कोई पूछ ले, ध्यान रखना। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खां। उतार ली, सुनना देखो। इन सदीक खां के नाम पर राजस्थान सरकार ने एक संस्था बना रखी है, सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद। क्या नाम है संस्था का बताओ देखिए। सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद। क्या नाम दोहरा लो? लोक कला अनुसंधान परिषद। 2003 में स्थापित की गई थी संस्था, जयपुर में। कहां पर की गई? बस ये याद रखने वाला है भाई। वैसे हम सदीक खां मांगणियार देखते जैसलमेर बाड़मेर समझ जाते हैं, उतार लो ऐसे कैसे लिख लो। सदीक खां मांगणियार फोक कल्चर रिसर्च सेंटर, फोक कल्चर रिसर्च सेंटर। क्या नाम बताओ देखे। सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान फोक कल्चर रिसर्च सेंटर कब स्थापित किया गया, कहां किया गया? अगले लिखो, लंगा। अगला लिखो, लंगा। स्वयं ऊपर वाली बातें लिखने, लिखो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन। लंगा समुदाय के गायकों द्वारा सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटी, लंगा समुदाय के गायकों द्वारा सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटी।
लंगा समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटी, गायकों द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की गई, डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। यह लोक गायन शैली विकसित की गई, डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। वाद्यंत्र लिखो। उनके क्या क्या थे बताओ देखे? कमायचा और खड़ताल। यहां खड़ताल की जगह सारंगी कर दो बस। क्या क्या हो गया बताओ देखे? कमायचा। मुख्य गीत लिखो। हम दिल दे चुके सनम मूवी देखी है? लादो माने काचा काचा पाका पाका नींबूड़ा, वो इनका गीत है, लिखो नींबूड़ा। लंगाओं का गीत है। हम कितने सालों से लंगा इसको गा रहे थे, मूवी वालों ने हिट बनाया, तब तक अपने सुन नहीं रहे थे। मूवी वालों ने गाया तो अपने को पता चला, गा रहे इतना अच्छा गीत है, ये बापड़े 1000 साल से गा रहे हैं। सिंपल गीत है। इसमें एक महिला प्रेग्नेंट है, अपने पति को बताना चाहती है, तो वो कहती मुझे खट्टी चीजें ला के दो। अगला लिख लो तालबंदी। तालबंदी। तारबंदी नहीं, तालबंदी। किसके तारबंदी करोगे? मुगल बादशाह औरंगजेब था ना, उसने संगीत पे रोक लगा दी थी कि भाई कोई भी गाना बजाना नहीं कर सकता। तो मथुरा साइड के कई साधु सन्यासी थे, वो भजन कीर्तन करते, उन पे रोक लग गई, तो वो अपने पूर्वी राजस्थान आ गए थे, मतलब भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले इलाके में आ गए। उनके द्वारा जो लोक गायन शैली विकसित की गई वो कौन सी है? मतलब ये साधुओं द्वारा की गई। वो साधु कहाँ के थे? ब्रज, ब्रज वाले क्षेत्र के थे। वहां से क्यों इधर आ गए थे? औरंगजेब ने संगीत पे क्या लगा दी थी? रोक। लिख लो। जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, when Aurangzeb put ban on music, जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, when Aurangzeb put ban on music, तब मथुरा क्षेत्र के सब ब्रज लिखो, तब ब्रज क्षेत्र के साधु सन्यासी पूर्वी राजस्थान आ गए थे। देन सेंट्स ऑफ ब्रज एरिया कम टू ईस्टर्न राजस्थान, तब ब्रज क्षेत्र के साधु सन्यासी पूर्वी राजस्थान आ गए थे। देन सेंट्स ऑफ ब्रज एरिया कम टू ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान आ गए थे, कम टू ईस्टर्न राजस्थान। तथा इन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की, एंड दे डेवलप दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। तथा इन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की, एंड दे डेवलप दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। तथा इन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की, एंड दे डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। वाद्यंत्र लिख लो। नगाड़ा। नगाड़ा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? नगाड़ा। ये 4 लोक गायन शैलियां भाई कौन कौन से बताओ? आपकी मांड, मांगनियार, लंगा, तालबंदी। 3 वेस्टर्न राजस्थान की, एक कौन सी होगी आपकी? ईस्टर्न। याद रहेगी बात? चलो आगे लिखो। संगीत घराने, म्यूजिक घरानाज। संगीत घराने, म्यूजिक घरानाज। एक कोई संगीत की पर्टिकुलर स्टाइल होती है ना, उस स्टाइल में एक बंदे ने गाया, सेम स्टाइल में उसका चला गए, फिर उसका चला गए, उसका चला गए, एक चेन बन जाए जब एक पर्टिकुलर स्टाइल की, उसको बोलते हैं घराना। क्या बोलते हैं? गुरु चेला वाली परंपरा बन जाए, लगातार गुरु शिष्य परंपरा बने, उसको क्या कहा जाता है? घराना। क्योंकि संगीत से संबंधित होते इसलिए क्या कहलाए? संगीत घराना। बेसिकली 2 प्रकार के संगीत होते हैं अपने यहाँ पे। एक संगीत होता है ध्रुपद, कौन सा होता है? एक था ख्याल। कौन कौन से 2 थे? पुराना जिनमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाता, वो तो कौन सा था? और जब हिंदी, फारसी, उर्दू ये आ गई थी, कौन सा था? तो घराने संगीत से 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं ध्रुपद और एक कौन से ख्याल। अपने वाले ज्यादातर ख्याल के थे। अपने वाले डेवलप इस चक्कर में हुए थे कि औरंगजेब ने उधर रोक लगा दी, इसलिए सारे के सारे अपने इधर आ गए।
मुगलों के दरबार में थे पहले, उधर उधर से रोक लगी, राजस्थान के अंदर आ गए, तो ये अपने कौन सी गायन शैली को बढ़ावा देते हैं? तो हम 3 बातें लिखेंगे। ये तो कौन सा घराना, फिर ये किसने शुरू किया था, फिर इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे, तो 3 कॉलम लिख लो। पहला लिखो जयपुर, ख्याल गायन शैली। ख्याल म्यूजिक स्टाइल। शुरू करने वाले थे मनरंग, वास्तव में इनका नाम था भूपत खां, लेकिन इनके गानों को सुन के लोगों के मन रंगीन हो जाते। आगे बढ़ाने वाले थे मोहम्मद अली खां। जयपुर में कोठी थी इनके पास, इसलिए इनको बोलते थे कोठी वाले। तो मुझे लगता है कि मार्केट में कोई मिल जाता मोहम्मद अली खान साहब को, कह देता कि लो साहब गाना सुनाओ, तो ये कहते होंगे आओ कभी कोठी पे। हवेली थी नहीं, इनकी कोठी थी। क्या बात, ठीक, पर्चियां भेजते। सर बुरा मत मानना, पहले तो बुरा लिखना सीख। पर बोर्ड पर लंगा या मंगनी मंगा, डांस नहीं करवा दूं इधर, ठीक, बुरा मत मानना। जयपुर किसने शुरू किया था? मनरंग। वास्तव में नाम क्या था? आगे किसने बढ़ाया? मोहम्मद अली खान। किस नाम से जान जाते हैं? कौन सी गायन शैली का घराना था? दूसरा लिखो पटियाला। अब पटियाला नाम से तो अपने लगता है कि सर ये तो पंजाब की होगी, पर ये अपने भाई उस टाइम जयपुर से ही गए थे, तो लिख लो जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। दो बंदे थे भाई, एक बंदे का नाम था अली बख्श, एक बंदे का नाम था फतेह अली। अली बख्श को लोग प्यार से कहते आलिया, फतेह अली कहते फत्तू, तो इन दोनों के नाम हो गए आलिया फत्तू। आगे बढ़ाने वाले थे गुलाम अली। कौन कौन थे बताओ देखे? अली बख्श और फतेह अली। अली बख्श को क्या कहते हैं? फतेह अली को आगे किसने बढ़ाया? ये अली बख्श और फतेह अली एक बार टोंक के नवाब के दरबार में है। किसके दरबार में? और टोंक के नवाब को इन्होंने अपने संगीत सुना। टोंक के नवाब ने कहा कि यार तुम कितनी डिसिप्लिन तरीके से संगीत सुना रहे हो, इतना डिसिप्लिन या तो सेना में होता है या तुम्हारे संगीत में होता है। जैसे सेना के अंदर होते हैं जनरल और कर्नल, वैसे तुम दोनों क्या हो? संगीत के जनरल और कर्नल। तो टोंक के नवाब ने क्या उपाधि दी? जनरल और कर्नल। लिख लो, टोंक के नवाब ने, अली बख्श फतेह अली के नीचे लिखना, टोंक के नवाब ने, नवाब ऑफ टोंक, टोंक के नवाब ने, नवाब ऑफ टोंक, टोंक के नवाब ने इन्हें जनरल व कर्नल की उपाधि दी थी। गिव टाइटल्स ऑफ जनरल एंड कर्नल टू देम, इन्हें जनरल व कर्नल की उपाधि दी थी।
गिव टाइटल्स ऑफ जनरल एंड कर्नल टू देम, इन्हें जनरल व कर्नल की उपाधि दी थी। गिव टाइटल्स ऑफ जनरल एंड कर्नल टू देम। अगला लिखो, अतरौली घराना। ये अतरौली यूपी साइड में चले गए थे कुछ लोग, ये भी जयपुर घराने की शाखा है भाई, तो ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। इसको शुरू करने वाले थे साहब खां। आगे बढ़ाने वाले थे मानतोल खां। मानतोल खां को कहा जाता रुलाने वाले फकीर। इनके गानों को सुन के लोग रोने लग जाते। ये नहीं है इसका मतलब ये बहुत बुरा गाते थे कि लोग कहते वाह यार चुप हो जा। ये ब्रेकअप सॉन्ग गाया करते थे, तो जिन जिन को नए नए झटके लगे होते वो रोते होंगे। अरिजीत सिंह थे उस टाइम पे, चन्ना मेरिया गाते थे। अतरौली घराना किसने शुरू किया? साहब। आगे किसने बढ़ाया? मानतोल खान। मानतोल खान किस नाम से जाने जाते हैं? रुलाने वाले फकीर। अगला लिखो, मेवाती। मेवात का जो घराना होगा वो कौन सा हो जाएगा? गग्गे नजीर खां। आगे बढ़ाने वाले पंडित जसराज। पंडित जसराज के स्टार लगाना भैया ना। ये क्वेश्चन कोई पूछेंगे पंडित जसराज कौन से घराने से जुड़े हुए थे, तो कौन से घराने से? मेवात। प्री में ही है ये, अपने तो प्री में कोई क्वेश्चन उठा के पूछ ले। चलो आगे। एक यूपी साइड में घराना और विकसित हुआ था किराना, वो भी अपने इधर से गए थे। शुरू करने वाले थे बंदे अली खां। इसमें कई अच्छे नाम हुए, जैसे कभी एक नाम सुना आपने, भारत रत्न मिला हुआ भीमसेन जोशी, वो इसी घराने के थे। उस्ताद रज्जब अली। रोशन आरा बेगम। गंगूबाई हंगल। कौन कौन है बताओ देखिए? भीमसेन जोशी, उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा बेगम और गंगूबाई काठियावाड़ी। मत याद कर लेना। किराना घराना कौन सा घराना है? भीमसेन जोशी के स्टार लगा लो। भीमसेन जोशी का नाम पूछेंगे, भीमसेन जोशी कौन से घराने से जुड़े हुए थे, तो कौन से घराने से? किराना। किराना, किराना नाम की जगह है यूपी में। अगला लिखो, एक यहाँ अपने जयपुर में एक सिंगर हुए थे अल्लादिया खां। कौन हुए? इसलिए घराने का नाम ही हो गया अल्लादिया खां का घराना। शुरू करने वाले भी अल्लादिया खां। इसमें एक बहुत अच्छे सिंगर भी किशोरी अमोणकर। कोरोना में डेथ हुई थी अभी किशोरी अमोणकर की, महाराष्ट्र की बहुत अच्छी सिंगर थी, कई बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए होंगे।
एक तानसेन का नाम सुना आपने? तो उनके पूर्वज भी बाद में अपने जयपुर आ गए थे भाई। उन्होंने शुरू किया था सेनिया घराना। जो जयपुर आए थे वो थे सूरत सेन। आगे बढ़ाने वाले थे अमृत सेन। फाड़ दे। सेनिया घराना किसने आगे बढ़ाया? अमृत सेन। शुरू किसने किया था? सूरत। अगला लिखो। डागर घराना। बहराम खान डागर। बहराम खान डागर। आगे कोई बड़ा आदमी नहीं। जयपुर में महाराजा हुए थे अपने राम सिंह सेकंड। ये राम सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। लिखो, इनके नीचे लिखो। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। अगला लिखो, बीनकार घराना। रज्जब अली खान बीनकार। सेम रिपीट करो ऊपर वाला। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार। लास्ट लिखो, रंगीला घराना। रमजान अली। खुद को ही कहते थे मैं रंगीन जीवड़ा हूंगे। मियां रंगीले। रमजान अली या किस नाम से जाने के? मियां। कोई मुख्य कलाकार नहीं मिल गया। ये भाई आपके मुख्य घराने पढ़ो, देखिए एक बार, मैं भी पूछूंगा आपसे।
पहला कौन सा अपना जयपुर घराना किसने शुरू किया? मनरंग। और आगे किसने बढ़ाया? आगे आपका दूसरा घराना कौन सा शुरू किसने किया? अली बख्श और फतेह अली। आगे किसने बढ़ाया? अतरौली घराना किसने शुरू किया? आगे किसने बढ़ाया? किस नाम से जाने जाते हैं? मेवाती घराना किसने शुरू किया? आगे किसने बढ़ाया? कैराना घराना किसने शुरू किया? आगे किसने बढ़ाया? भीमसेन जोशी, उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा बेगम और गंगूबाई हंगल। अल्लादिया खांगा घराना किसने शुरू किया? आगे किसने बढ़ाया? सैनिया घराना कौन शुरू करता है? आगे किसने बढ़ाया? डागर घराना बहराम जी डागर किसके दरबार में थे? अच्छा। आगे आपका बीनकार घराना, ये किसके दरबार में थे? और रंगीला घराना रमजान अली मियां रंगील। आगे लिखो लोकगीतों की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ फोक सॉन्ग्स। लोकगीतों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ फोक सॉन्ग्स। ये खुद लिखोगे? लिख लोगे? ट्राई करना, लिखा जाए तो ठीक है वरना मत लिखवाऊंगा। एक पन्ना खाली छोड़ लेना। अच्छा, मेले और त्योहारों का योगदान लिखवाया था क्या? एक क्वेश्चन और लिख लो, वो भी लिखना। एक पन्ना इसका खाली छोड़ो, एक पन्ना और छोड़ लो, एक पन्ने पे और लिखो। देखो मेले तथा त्योहारों का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। मेले व त्योहारों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। एक पन्ना छोड़ना इसका। स्थापत्य कला की विशेषता है, एक क्वेश्चन और लिखो। होली का होमवर्क आपका छोटे बच्चों को देते थे ना। स्थापत्य कला की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर। देवताओं संतों का योगदान वो लिखवा दिया था, लिखवाया? आंसर दिया था, लिखवाया नहीं अभी तक? मैंने नहीं लिखवाया, आप कहा था लिखने के लिए। आज फिर सभी साथ में लिख लेंगे। जिस दिन ये लिखो उस दिन वो भी याद दिला देना। नया टॉपिक लिखो, राजस्थान की जनजातियां। चित्रकला की विशेषताएं वो लिखवा दी थी। जनजातियां लिखो, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जनजातियां वे लोग जो जंगलों के अंदर अपना जीवन यापन करते थे, उनको किस लिस्ट के अंदर रखा गया था हमारे द्वारा? जनजाति, ट्राइब। पहला लिखो कंजर। पहली जनजाति कौन सी है? कंजर शब्द बना है कानन चार से। किस शब्द से बना है? और कानन चार का मतलब होता है, कानन का मतलब होता है जंगल, चार का मतलब होता है रहने वाला, विचरण करने वाला, चलने वाला। जंगल में रहने वाले को क्या कहा गया? कानन चार। कानन चार, कानन चार, कानन चार, कानन चार करते करते कहां गए? देखो कंजर शब्द कानन चार से बना है। वर्ड कंजर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कानन चार। कंजर शब्द कानन चार से बना है। वर्ड कंजर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कानन चार। जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला, विच मीन्स हु लिव्स इन फॉरेस्ट। जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला, विच मीन्स हु लिव्स इन जंगल ही लिख लो। जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला, विच मीन्स हु लिव्स इन जंगल। कंजर अपने राजस्थान में मुख्यतः रहते हैं हाड़ौती वाले इलाके में। लिखो मुख्य क्षेत्र बराबर हाड़ौती। मुख्य क्षेत्र, मेन रीजन, मेन एरिया कौन सा है कंजरों का मुख्य इलाका? जैसे अपने सब लोग कंजरों का ऐसा मानना है कि भाई भगवान ने दुनिया में सब लोगों के अलग अलग प्रोफेशन दिए। जैसे मेरा प्रोफेशन मास्टरी करना है, पढ़ाना है। आपका प्रोफेशन आरएस बनोगे आप। किसी का प्रोफेशन खेती हो सकता है, किसी का दुकानदारी हो सकता है, कोई उद्योग लगा सकता है, कोई पशुपालन कर सकता है। सबके अलग अलग है। कहते भगवान ने हमारा काम भी तय किया, हमारा काम है अपराध करना। क्या है? लिखो मुख्य व्यवसाय, मेन प्रोफेशन। मुख्य व्यवसाय, मेन प्रोफेशन।
बराबर लिखो अपराध करना, टू कमिट क्राइम या टू मेक क्राइम। व्यवसाय वो होता है जहां से आपको अर्निंग होती है। भाई मुझे अर्निंग कहाँ होगी, मैं आपको पढ़ाऊं तो अर्निंग हो। आपको अर्निंग कैसे होगी कि आप नौकरी लगोगे तब। ये कहते हैं हमारी अर्निंग कैसे होती है, जब हम क्या करते हैं और बाकायदा। जैसे आपको मान लो प्री का पेपर होगा आपके, तो आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाओगे, भगवान पेपर अच्छा करवाना, पास करवाना। मैं मान लो भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई भगवान बेच ज्यादा से ज्यादा बने, ताकि इनकम ढंकी रहे हमारी, वैकेंसी आए टाइम टू टाइम एकदम, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए आए। कोई दुकानदार जोड़ता कि मेरे आज है ना अच्छे ग्राहक आए। ये जब भी अपराध करने जाते हैं उससे पहले देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं कि ढंग का हाथ मिले आज। लिखो अपराध करने से पहले, बिफोर कमिट क्राइम, अपराध करने से पहले बिफोर कमिट क्राइम देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, दे टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम डेटीज। देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, दे टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम डेटीज। देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, दे टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम डेटीज, जिसे पाती मांगना कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज पाती मांगना। जिसे पाती मांगना कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज पाती मांगना। क्या कहा जाता है? मुझे लगता है पाती नहीं है, पांति है। भगवान कहते हैं भगवान पांति, हमारे पांति में जो चीज है वो दो। कौन कौन से देवता जो इनको पांति दे रहे हैं, लिखो। देवता, मुख्य देवता कौन कौन से इनके? जोगनिया माता, सोथ माता, रक्तदंजी माता, और हनुमान जी। कौन कौन है बताओ देखिए। जोगिनिया माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, ये कंजरों की कुल देवी है, लिख लो। चित्तौड़ लिख के आगे लिख लो कंजरों की कुल देवी, क्लैन डाइटी ऑफ कंजर्स, कंजरों की कुल देवी, क्लैन डाइटी ऑफ कंजर्स। मंदिर कहां पर है इनका? चित्तौड़ में। कहते भाई इनका तो पर्चा है भयंकर वाला, कि किसी कंजर को पुलिस लेके जा रही थी, पकड़ के हथकड़ी लगा के लेके जा रही थी। जोगनिया माता का मंदिर है, कंजर ने कहा कि साहब 2 मिनट माता जी के हाथ तो जोड़ने दो। पुलिस वालों का ठीक है, हथकड़ी लगी हुई जोड़ ले। कंजर ने जाके हाथ जोड़े, हथकड़ी टूट गई, कंजर भाग गया। जोगनिया माता मंदिर में खूब सारी हथकड़ियां रखी हुई है, बाकायदा बताते हैं फलाने फलाने कंजर की हथकड़ियां टूटी थी। तो कोई माता जी जो प्रत्यक्ष योगदान दे रही है अपराध में, कौन सी? अगले माता जी कौन से? ये चौथ का बरवाड़ा वाले, ये अपने पड़े हुए संकट हरण माता जी, जो सबके संकट हर ले, तो इनके भी हरती होगी। अगले को माता जी कौन से? ये नाम से लग रहे हैं कि करते ही होंगे कुछ ना कुछ। तो बूंदी में मंदिर है, रक्तदंजी माता का मंदिर कहां पर है? बूंदी। हनुमान जी भगवान जाने इनके चक्कर में कैसे आगे बाकी है हनुमान जी भी। तो कौन कौन है बताओ देखे। जोगिनिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता और हनुमान जी। इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना जरूरी होता है, देखो पुलिस आती है ना, इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना जरूरी होता है। देयर इज मैंडेटरी बैक साइड विंडो इन देयर हाउसेस, देयर इज मैंडेटरी बैक साइड विंडो इन देयर हाउसेस। इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य होता है। देयर इज मैंडेटरी बैक साइड विंडो इन देयर हाउसेस, घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना। फिर मुझे लगता है आजकल जितने कांस्टेबल लगते हैं लड़के, वो राजस्थान जी के पढ़ के जाते हैं, तो पीछे से जाते होंगे, वह पीछे से भागेगा तो आगे से निकल जाते होंगे। अच्छा, इनके कोई एक देवता है हाकम राजा, कौन से देवता है? तो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। देखो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद, आफ्टर टेकिंग हाकम राजा का प्याला,
हाकम राजा का प्याला पीने के बाद, आफ्टर टेकिंग हाकम राजा का प्याला, कंजर झूठ नहीं बोलते हैं, कंजर्स डोंट लाई। कंजर झूठ नहीं बोलते हैं, कंजर्स डोंट लाई। हाकम राजा का प्याला चीज ऐसी है जी, उसको पीने के बाद कोई झूठ नहीं बोलता, है ना। जो जो हाकम राजा का प्याला ग्रहण कर लेता वो क्या बोलता, हमेशा सच, सच के सिवा कुछ भी। हाकम राजा का प्याला वही चीज है जो आप समझ रहे हो, है ना। वो पीने के बाद आदमी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। गाड़ी भाई चलाएगा, भाई ने कभी साइकिल नहीं चलाई हो। अच्छा, अब हाकम राजा का प्याला थोड़ा कड़वा ही होता है, साथ में कुछ ना कुछ चाहिए हाकम राजा का प्याला पीने के लिए। तो बाद में कहा कि मोर का मांस खाते हैं। लिखो, क्या खाएं तब राष्ट्रीय पक्षी खाएं, छोटी मोटी चीज क्यों खाएं। देखो, मोर का मांस खाते हैं। अब अंग्रेजी वाले, पहले तुम मेरे को ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि मोर का मांस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीट ऑफ पिकॉक। तुम अंग्रेजी की थोड़ी हो, हिंदी वालों, अंग्रेजी वाले बताएंगे। हाँ, कौन इंग्लिश मीडियम, कौन कौन लोग है? मीडियम चेंज कर लिया इन्होंने। नहीं है, नहीं है, हमारा इंग्लिश मीडियम नहीं है, हिंदी है, हमारा तो मारवाड़ी है सर। क्या बोलते हैं? पिकॉक मीट। फिर तो लिखो, लिखो, दे ईट पिकॉक मीट, राइमिंग और हो जाएगी अच्छी सी। लिखो, अंग्रेजी में लिख लो, हिंदी वालों तो लिख लिया, अंग्रेजी वाला लिख लो, दे ईट पिकॉक मीट, राइमिंग अच्छी होगी तुम्हारी। हिंदी में क्या लिखा है? मोर का। कोई आदमी मर जाता तो उसके बाद उसको दफनाते हैं, जलाते नहीं। लिख लो, शव को दफनाया जाता है, डेड बॉडीज ब्रीड। शव को दफनाया जाता है, डेड बॉडीज ब्रीड। जो मुखिया होता है इनका, हेड या चीफ होता है, उसको बोलते हैं पटेल। क्या बोलते हैं? लिख लो, मुखिया को पटेल, हेड या चीफ। मुखिया क्या कहते हैं? पटेल। आगे अगली जनजाति लिखो भाई, लिखो। कंजरों के डांस बताओ मेरे को, कौन कौन से? चक्री और चक्री और चक्री कौन करता है? महिलाएं। कौन से कपड़े पहन के? खुश नहीं। और दाकड़ कौन करता है? कौन से युद्ध की याद में? पीरा और झालापाव। ले कथोड़ी। मैंने तब भी बताया कथोड़ी मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। फड़का साड़ी पढ़ा था हमने। देखो, यह मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। ओरिजिनली दिस ट्राइब बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। कथोड़ी मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। ओरिजिनली दिस ट्राइब बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। कथोड़ी मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। ओरिजिनली कथोड़ी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। खेर, खेर का पेड़ होता है एक, उससे बनाते हैं कत्था। क्या बनाते हैं? कत्था, जो पान में लगता है, इसलिए क्या कहलाए? कथोड़ी। लिख लो, खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं। दे कलेक्ट कत्था फ्रॉम खेर ट्री। खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं। दे कलेक्ट कत्था फ्रॉम खेर ट्री। इसलिए इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज कथोड़ी। इसलिए इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज कथोड़ी। क्या कहा जाता है इनको? अपने मुख्य क्षेत्र रहते हैं उदयपुर में। देखो, मुख्य क्षेत्र उदयपुर। मुख्य क्षेत्र उदयपुर। रहते क्या जी? अब तो 40 एक परिवार बचे हैं, खत्म हो आगे का थोड़ी जनजाति अपने राजस्थान से। तो लिख लो, यह एक संकटग्रस्त जनजाति है। इट इज वल्नरेबल ट्राइब। यह एक संकटग्रस्त जनजाति है। इट इज वल्नरेबल ट्राइब। यह एक संकटग्रस्त जनजाति है। इट इज वल्नरेबल ट्राइब। कोष्टक में लिखो 40 परिवार, 40 फैमिलीज। 40 परिवार। कितने परिवार बचे? तो भी सरकार ने कहा इनका ध्यान रखो, तो सरकार अपनी एक योजना चलाती है, नरेगा। क्या बोलते हैं? मनरेगा। तो मनरेगा में सरकार ने कहा भाई नॉर्मल लोगों को रोजगार मिलेगा 125 दिन। कितने का मिलता है? पहले 100 था, आजकल बढ़ा कितना कर दिया? 125।
पर इनको 100 एक्स्ट्रा देंगे, मतलब कितना देंगे, 225। अकाल के दिनों में नॉर्मल को मिलता है 150, इनको कहा तुमको दे देंगे हम 250, मतलब 100 दिन का क्या मिलता है इनका एक्स्ट्रा रोजगार। लिखो मनरेगा में, इन मनरेगा, मनरेगा में, इन मनरेगा राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड्स 100 days additional employment to them। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड्स 100 days additional employment to them। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड्स 100 days additional employment to them। किनको? कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति। अब लिखते हैं इनके बारे में बात। लिखो कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। लिखो कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। कथोड़ी डोंट टेक मिल्क। टाबर होता है मम्मी का पिता, उसके बाद दूध नहीं पीते। कथोड़ी डोंट टेक मिल्क, दूध नहीं पीते हैं। पर विटामिन की पूर्ति कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। लिखो कथोड़ी शराब अधिक पीते हैं। कथोड़ी टेक मोर लिकर, कथोड़ी शराब अधिक पीते हैं। कथोड़ी टेक मोर लिकर। क्या टाबरों की तरह दूध पीते रहते हो? टाबर पीते हैं दूध है? शराब से विटामिन मिलता है आपको पता ही नहीं? मैं, अरे बहुत जरूरी विटामिन होते हैं शराब में। चलो, और एकदम यूं मस्त जनजाति है, सबको बराबरी का अधिकार है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठ के शराब पीती है। लिखो दोनों विटामिन लेते हैं। महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है। विमेन ऑल्सो टेक लिकर अलोंग विथ मैन। महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है। विमेन ऑल्सो टेक लिकर अलोंग विथ मैन। कितनी रोमांटिक जनजाति है। शाम को दोनों साथ चीयर्स करते हैं। मुझे तो इनको देख के ये लगता है कि रोटियां कौन बनाता है? अपने नॉर्मली क्या था, आदमी भोमिया हो क्या आता है बाहर से, लुगाई बेचारा रोटी बना के तैयार रखती है, तो दोनों ही थोड़ी देर के अंदर ही बुर्रा हो जाते होंगे, या तो पहले बना के छोड़ते होंगे रोटी राटी, है ना। अब वही है, दारू पियो साथ में कुछ ना कुछ तो खाना पड़े आपको, खारी होती है वरना दारू। तो बंदर का मांस खाते हैं। लिखो बंदर का मांस खाते हैं। दे ईट मंकी मीट। बंदर का मांस खाते हैं। मांस मांस है, किसी के खाओ में क्या फर्क पड़ता है। बकरा मुर्गा खाते हैं, इन्होंने बंदर खा लिए। किसका मांस खाते हैं? बंदर का। मुख्य देवता लिखो। पहले एक और चीज लिखो, महिलाएं गहने नहीं पहनती है। लिखो महिलाएं गहने नहीं पहनती। विमेन डोंट वियर ऑर्नामेंट्स। महिलाएं गहने नहीं पहनती। विमेन डोंट वियर ऑर्नामेंट्स। डर लगता होगा कि कहीं पीने के बाद में फेंक देगी। गांव के अंदर क्या है, जो लोग दारू ज्यादा पीते हैं ना, उनको घर वाले अंगूठियां, चेन, कड़े बड़े से रखने नहीं देते, घड़ी वड़ी कुछ नहीं रखने देते। यार इसका क्या भरोसा, या तो कहीं पिया हुआ ठेके पे दे के जाएगा। एक दारू एकमात्र ऐसा नशा है जिसे पीने के बाद में व्यक्ति दानवीर हो जाता है ना। और बाकी जितने नशे ना, आपके अफीम, गांजा, भांग, इस टाइप के जो नशे हैं, इनको पीने के बाद आदमी इंट्रोवर्ट होता है, बोलता नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। दारू एकमात्र है जिसमें व्यक्ति ज्यादा बोलेगा, है ना, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, ज्यादा बोलेगा। तो बोलता हुआ किसी को फेंक के आ जाए, या किसी को यूं ही राजी हो जाए कि ला अपनी तरफ से दिया दान। तो महिलाएं गहने, पर महिलाओं को सजने संवरने का शौक, तो क्या किया जाए, तो महिलाएं टैटू बनवाती है। लिखो महिलाएं गोदना गुदवाती है। विमेन गेट टैटूज। महिलाएं गोदना गुदवाती है। विमेन गेट टैटूज। झोंपड़ी को बोलते हैं खोलरा। लिख लो हट। झोंपड़ी क्या बोलते हैं? खोल। मुझे लगता है बाहर से पी के आते होंगे, लात मारते होंगे, खोल रहे। इसलिए झोंपड़ी का नाम ही क्या बना लिया इन्होंने। मुखिया को कहते हैं अनिल कपूर। देखो नायक, उसने ही बनाई थी ऐसी मूवी, मुखिया हेडिया चीफ। नायक। मुखिया को क्या बोलते हैं? देवता। लिखो देवता कौन कौन से।
क्या क्या नाम बताओ देखे? डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, भारी माता और दोबारा बोलो नाम एक बार। डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, भारी माता और कंसारी माता। किसके देवता है? कथोड़ी जनजाति। अगली जनजाति लिखो, डामोर। मुख्य क्षेत्र लिखो, सिमलवाड़ा पंचायत समिति। डूंगरपुर के अंदर जगह है। सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में है ना भाई। इतने ज्यादा डामोर रहते हैं कि इस इलाके का नाम पड़ गया डामरिया क्षेत्र, डामरिया रीजन। क्या नाम पड़ गया इसका? डामरिया क्षेत्र, सिमलवाड़ा पंचायत समिति। क्या कहा जाता है इसे? डामरिया क्षेत्र कहा जाता है इसको। अच्छा, मैंने अभी बताया कि जनजातियां वो जो जंगलों के अंदर रहती है। एकमात्र जनजाति जो वनों पे डिपेंड नहीं करती वो कौन सी है? डामोरी। अब ये खेती और पशुपालन करने लगे, लिख लो। यह जनजाति वनों पर आश्रित नहीं है। दिस ट्राइब इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। यह जनजाति वनों पर आश्रित नहीं है। दिस ट्राइब इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। बल्कि खेती व पशुपालन करते हैं। बट दे एक्सरसाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बल्कि खेती व पशुपालन करते हैं। बट दे एक्सरसाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बल्कि खेती व पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं? खेती और पशुपालन करते हैं। पुरुष जो होते हैं ना वो एक से अधिक शादियां करते हैं, बहुविवाह करते हैं। देख लो, पुरुषों द्वारा बहुविवाह किए जाते हैं। मैन मेक पॉलीगेमी। पुरुषों द्वारा बहुविवाह किए जाते हैं। मैन मेक पॉलीगेमी। पुरुषों द्वारा बहुविवाह किए जाते हैं। तो आप पैसे दे के और दुल्हन प्राप्त कर सकते हो, लड़की ला सकते हो। उसको बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं? लिख लो, वधु मूल्य, ब्राइड प्राइस। ब्राइड प्राइस क्या बोलते हैं उसको? दापा। वधु मूल्य बराबर दापा। ब्राइड प्राइस को क्या कहा जाता है? दापा। पुरुष जो होते हैं वो भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। कथौड़ी में तो महिलाएं नहीं पहनती, यहाँ पुरुष भी पहन रहे हैं। लिखो, पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। Men also wear ornaments like women। पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। Men also wear ornaments like women। वैसे भी नॉर्मल भी तो पुरुष पहनते ही। अंगूठियां पहन रहे हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं, चेन पहनते हैं, कानों के अंदर पहनते हैं, पैरों में कड़े पहनते हैं शादी के टाइम में। अब ले दे के नथ बची है, ये और पहन ले तो महिला पुरुष समानता आ जाएगी। बाकी तो पहनते ही हैं, इनमें थोड़ा ज्यादा पहन लेते होंगे। आगे लिखो, मुखिया को बोलते हैं मुखी। हेड या चीफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मुखी। गुजरात का टच लगता है तो इनकी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। लिख लो, इनकी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। Their language has Gujarati influence। इनकी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। Their language has Gujarati influence। होली पर एक कार्यक्रम वो करते हैं, उसको बोलते हैं चाड़िया। लिख लो, होली का कार्यक्रम बराबर चाड़िया। प्रोग्राम ऑन होली। होली के कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? चाड़िया। लिखो, मेले लिखो। एक है छेला बाऊजी का मेला, फेयर ऑफ छेला बाऊजी। वो गुजरात साइड में उधर लगता है। पंचमहल, पंचमहल गुजरात में भाई है ना।
लियो ग्यारस की रेवड़ी का मेला। ये लगता है डूंगरपुर में, फेयर ऑफ ग्यारस की रेवड़ी। कौन कौन से दो मेले हैं बताओ देखे? छेला बाबू जी का मेला और ग्यारस की रेवड़ी का मेला। छेला बाबू जी का मेला कहाँ लगता है? पंचमहल। पंचमहल कहाँ है? गुजरात। ग्यारस की रेवड़ी का मेला कहाँ लगता है? अगली जनजाति आ जाओ, सांसी। मुख्य क्षेत्र लिखो भरतपुर तथा अजमेर। सबसे ज्यादा भरतपुर में, फिर अजमेर। तो मुख्य क्षेत्र भरतपुर तथा अजमेर। दो वर्ग होते हैं भाई इस जनजाति में, एक वर्ग का नाम है बीजार, एक का नाम है मला। देखो, इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। देर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। देर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। नाम लिख लो कौन कौन से हैं, बीजा और मला। कौन कौन से बताओ देखिए। सिकोदरी माता की पूजा करते हैं, लिखो। सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। दे वर्शिप सिकोदरी माता। कौन सी माता जी की? सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। दे वर्शिप सिकोदरी माता। एक कोई देवता है इनके, भाखर बाबू जी। कौन है देवता? इनकी कसम खा के झूठ नहीं बोलते, लिख लो। भाखर बाबू जी की कसम लेने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ भाखर बाबू जी, दे डोंट लाई। भाखर बाबू जी की कसम लेने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ भाखर बाबू जी, दे डोंट लाई। भाखर बाबू जी की कसम लेने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। ये जब भाखर बाबू जी की कसम खाते हैं ना, एक हाथ में तो रखते हैं कुल्हाड़ी, क्या रखते हैं? और एक हाथ में रखते हैं पीपल का पत्ता। एक में क्या रखते हैं? दूसरे हाथ में, देख लो। कसम लेते समय वाइल टेकिंग ओथ, कसम लेते समय वाइल टेकिंग ओथ, एक हाथ में कुल्हाड़ी तथा दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। दे कीप एक्स इन वन हैंड एंड पीपल स्लीप इन अनदर हैंड। एक हाथ में कुल्हाड़ी तथा दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। दे कीप एक्स इन वन हैंड एंड पीपल स्लीप इन अनदर हैंड। एक हाथ में क्या रखते हैं? दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता। विधवा विवाह नहीं किए जाते भाई, लिखो। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं किया जाता है। देयर इज नो विडो रीमैरिज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं किया जाता है। देयर इज नो विडो रीमैरिज इन दिस ट्राइब। शादी के टाइम महिलाओं की कोई रस्म होती है, उसको बोलते हैं कुकड़ी। क्या बोलते हैं? लिख लो, लिखो कुकड़ी, फिर मैं बताऊं आगे, वैसे लिख लो। देखो, विवाह के दौरान महिलाओं से संबंधित एक रस्म, ए कस्टम ड्यूरिंग मैरिज, ए कस्टम रिलेटेड टू वीमेन ड्यूरिंग मैरिज, ये लिखो। ए कस्टम रिलेटेड टू वीमेन ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान महिलाओं से संबंधित एक रस्म, ए कस्टम रिलेटेड टू वीमेन ड्यूरिंग मैरिज। कोई पूछेगा कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में होती है? कौन जनजाति? कौन सी जनजाति में विधवा विवाह नहीं किए जाते हैं? बाखर बाबू जी की कसम कौन खाते हैं? कसम खाते समय एक हाथ में, दूसरे हाथ में
की और एक भैरुंजी की। कौन कौन से लिख लो। तेजाजी तथा भैरुंजी की पूजा करते हैं। दे वर्शिप तेजाजी एंड भैरुंजी। तेजाजी तथा भैरुंजी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तेजाजी और भैरुंजी की पूजा करते हैं। तो आदि पुरुष तो किसको मानते हैं अपना? वाल्मीकि। कुल देवी कौन है? कोडिया माता। अपने वाले कौन से दो देवताओं की पूजा? तेजाजी और देखो मैंने आपको ये आपके त्योहार वाले लोकगीत बताए थे। अब दीपावली के गीत कौन से बताए थे? हीड। कौन से? देखो दीपावली पर हीड गाते हैं। दे सिंग हीड ओम दीपावली। दीपावली पर हीड गाते हैं। दे सिंग हीड ओम दीपावली। होली पर लठमार होली खेलते हैं। दे प्ले लठमार होली ऑन होली। होली पर लठमार होली खेलते हैं। दे प्ले लठमार होली ऑन होली। होली पे कौन सी होली खेलते हैं? लठमार होली खेलते हैं। वर्षा ऋतु सुन लो। वर्षा ऋतु में जो गीत गाते हैं उनको बोलते हैं आला और लहंगी। वर्षा ऋतु में कौन से गीत गाते हैं? आला और लहंगी। एक मकर संक्रांति पे लकड़ी के डंडों से एक गेम खेलते हैं, उस गेम को बोलते हैं लेंगी। क्या बोलते हैं? लिखो। वर्षा ऋतु के दौरान ड्यूरिंग रेनी सीजन। वर्षा ऋतु के दौरान ड्यूरिंग रेनी सीजन आल्हा व लहंगी नामक गीत गाते हैं। दे सिंग आल्हा एंड लहंगी सॉन्ग्स। आल्हा व लहंगी नामक गीत गाते हैं। दे सिंग आल्हा एंड लहंगी सॉन्ग्स। कौन से गीत गाते हैं? आल्हा व लहंगी गीत गाते हैं। फिर अगला लिखो। मकर संक्रांति पर ऑन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर ऑन मकर संक्रांति लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं। दे प्ले लेंगी विद वुडन स्टिक्स। लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं। वाक्य बाद में उसमें डाल देना, बाद में पढ़ लेंगे। लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं। दे प्ले लेंगी विद वुडन स्टिक्स। लकड़ी के डंडों से क्या खेलते हैं? लेंगी। लेंगी खेलते हैं। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? गीत पढ़ लिया ना। कौन कौन से गीत पढ़े? दीपावली पर तो क्या गाते हैं? हीड। होली पे कौन सी होली? लठमार होली। मकर संक्रांति पे लकड़ी के डंडों से लेंगी। और आपके वर्षा ऋतु में क्या गाते हैं? आला और कुल देवी कौन सी है? कोडिया माता। अपने वाले कौन से दो देवता? तेजाजी और भैरव। किसका आदि पुरुष मानते हैं? तो कितने गांव की पंचायत वाल्मीकि मंदिर में होगी? और वाल्मीकि मंदिर कहां पर है? और 3 प्रकार की पंचायतें कौन कौन सी है? पंचताई, एक दसिया और चौरास। और रहते कहां पे ज्यादातर? किशनगंज और शाहबाद। कहां रहते? किशनगंज और शाहबाद। अब देखना, इधर देखना आप कई चीजें। गांव को बोलते हैं शहरोल। गांव क्या बोलते हैं? सुनना देखो आप। छोटी कॉलोनी हो तो उसको बोलते हैं शहराना। गांव को तो क्या बोलते हैं? और छोटी कॉलोनी हो तब उसको। गांव के बीचों बीच एक अच्छा सा घर बना लेते हैं सामुदायिक के अंदर, कम्युनिटी सेंटर। क्या बना लेते हैं? कम्युनिटी सेंटर का दो या क्या का दो? सामुदायिक के अंदर। अच्छा, सबसे अच्छा सा बनाएंगे तो उसको बोलते हैं बंगला। क्या बोलते हैं? वहां बैठ के गॉसिप करते हैं इसलिए उसको बोलते हैं हताई। क्या बोलते हैं? या उसका एक लोकल भाषा में इनके नाम है डालिया। क्या नाम है? तो क्या क्या कहते हैं बताओ देखिए। बंगला, हताइया, ढालिया। किसको? समुदाय के अंदर, कम्युनिटी सेंटर। जंगल में रहते हैं तो पेड़ों पर घर बना लेते हैं, ट्री हाउसेस।
ये जो पेड़ों पर घर बनाते हैं इनको बोलते हैं गोपना। क्या बोलते हैं? या इनको कहते हैं टोपा। क्या कहते हैं? या इनको कहते हैं कोरुआ। क्या क्या नाम बताओ देखे? क्या क्या नाम दोबारा बोलो? गोपना, टोपा और किसको? और जो इनका मुखिया होता है उसको बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं? उतारो, अब उतारो देखे। गांव या विलेज जो होता है उसको तो क्या बोलते हैं? शहरोल। कॉलोनी को क्या बोलते हैं? शहराना। कम्युनिटी सेंटर को क्या बोलते हैं? बंगला, हथैया, ढालिया। ट्री हाउसेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोपना, टोपाया, कोरुआ। और जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? कोतवाल। उतार लिए? विलेज को क्या कहते हैं? कॉलोनी को, कम्युनिटी सेंटर को, ट्री हाउसेज, गोपना, टोपया, कोरुआ। और आपके हेड या चीफ को क्या कहते हैं? कोथो। लिखो आगे। इस जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। देयर इज नो डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। देयर इज नो डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। युगल नृत्य नहीं किया जाता। देयर इज नो कपल डांस। अलग अलग नाचो, सब कोई साथ में नहीं नाचेगा। इस जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता। देयर इज नो कपल डांस। महिलाएं गोदना गुदवाती है लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते। women get tattoos but men can't। महिलाएं गोदना गुदवाती है लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते। आज क्या है? महिलाएं गोदना गुदवाती है लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते। आज गुरुवार है। क्या अमूल्य जानकारी दिया आप। आभारी रहेगा ब्रह्मांड आपका। क्या लिखा है? महिलाएं गोदना गुदवाती लेकिन पुरुष। महिलाएं घर में घूंघट रखती है पर घर से बाहर नहीं रखती। महिलाएं घर में घूंघट रखती है। वीमेन कीप घूंघट इन देयर हाउसेस। महिलाएं घर में घूंघट रखती है। वीमेन कीप घूंघट इन देयर हाउसेस। लेकिन घर से बाहर नहीं रखती है। डोंट कीप इन आउटसाइड। लेकिन घर से बाहर नहीं रखती, बट डोंट कीप इन आउटसाइड। घर से बाहर। इस बंसी क्यों आई आपको इस बात है? दुनिया की सारी महिलाएं घर में ही रखती है, घर से बाहर कोई नहीं रखती। मैम आप घर में रखते हो? यहाँ क्यों नहीं कर रखा? हाँ, घर में किससे किया जाता है? भाई ससुर जी वो होते हैं उनसे किया जाता है। अब घर से बाहर क्यों रखे? घर से बाहर कौन ससुर जी रहते हैं? आप नॉर्मली अपने गांव में देखते हैं कि गांव में, गांव के अंदर भी घूंघट रखे जाते हैं। गांव बड़ा घर है, वहां पास में छोटे ससुर जी इधर, बड़े ससुर जी इधर, जेठ जी रहते हैं, इस चक्कर में रखना पड़ता है। वरना घर से बाहर कोई भी महिलाएं घूंघटी। तो एक बार मैं कोई प्री वाले बैच में किसी में पढ़ा रहा था, तो ये कोई मैम आगे बैठे थे, वो हट गए, सर नहीं ये बात गलत है ना, आपने ऐसे कैसे कहा? महिलाएं घर में रखती है, घर से बाहर भी रखती है। तो मैम आपने क्यों नहीं रख रखा यहाँ पे? इसके दो कारण है। या तो मैं कह रहा हूँ वो बात सच्ची है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं रखती, या आप मेरी शर्म नहीं करते। भाई मैं 32 साल का आदमी, पूरा यूं लंबा चौड़ा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, होना तो ये चाहिए कि मेरे आते ही आपको ओला खींच लेना चाहिए। सर आ गए, सर आ गए। पास पड़ोस में बाकी लड़कियां बोले चुप रहो, चुप रहो। तब तो कोई मतलब ही है।
और यदि ऐसा नहीं कर रहे आप, लगता हो तो बापड़ो मास्टर ही है, इसे क्या घूंघट रखना है, इसका मतलब घर से बाहर घूंघट ही नहीं रखना। आप मम्मी को ले आओ कभी जयपुर, WTP लेके जाओ और बताओ मुझे WTP में घूंघट में घूम रही है कि नहीं घूम रही है महिला। ये तो मैं हमेशा कहता ही हूं कि पर्दा प्रथा जैसी चीज है ही नहीं। गांव वाली महिलाएं भी घूंघट गांव गांव में रखती है, जैसे गांव वाली कांकड़ पार करती है, कांकड़ मतलब सीमा, घूंघटा यहाँ होता है, घूंघटे का लेना देना ही नहीं होता है कोई। और सामान्य बात है भाई, घूंघट उनसे किए जाए जो बड़े हैं, पूजनीय, जिनको हम जानते हैं, जिनको जानते नहीं उनसे किस बात के घूंघटे करने हैं। तो वो आप तो खत्म नहीं हो गए। तो ये कि इनके कि घर के अंदर तो महिला घूंघट रख लेती है, घर से बाहर घूंघट नहीं रखती। और आजकल तो घर के अंदर ही खत्म हो गई जी। सामान्य तो घर के अंदर ही भाई, पहले है ना सासू से रखना पड़ता, ननद से रखना पड़ता, देवर से रखना पड़ता, आजकल ये तीनों खत्म हो गए, ना सासू से, ना देवर से, ना ननद से। बच्चे कौन, सेठ और वो जेठ और ससुर जी, ये घर के बाहर है वैसे भी। तो वो बेचारे अंदर नहीं आने, आपको बाहर नहीं जाना। वो अंदर आते भी है तो मिस कॉल दे के आते हैं तो आप अपने कमरे में जा सकते हो, वहां रखने की आवश्यकता नहीं। फिर मुझे लगता है आप तो ससुर और जेठ से भी ना रखे तो ही ठीक है, किस बात के रखने हैं। इधर आपने अपनी DP लगाई, उधर उन्होंने स्टेटस चेक किया फालतू में क्यों फर्जीवाड़ा है। और अब तो जो घूंघट बच्चे भी हैं वो घूंघट जैसे ही नहीं, पतलो दुपट्टो तेरो मुंह दिखा बड़ा है ना। अच्छा, वरना मम्मी ने बताती कि भाया घूंघटे पहले रखते थे रसोई में, वहीं तेरे दादी साहब बैठे रहते, वहीं काम करना पड़ता और उसमें कुछ नहीं दिखता आगे। इतने बड़े बड़े घूंघटे होते, आगे दिख ही नहीं रहा, तो गिरते गिरते पड़ते। तो नई नई बिननी आती, वो तो आखड़ती आखड़ती चलती रहती, लेकिन धीमे 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 चलती। इसलिए आज दिन तक ये कहते हैं कि भाई को ज्यादा धीमे धीमे चलता है, ब्यावली बिननी है, नई बिननी थोड़ी रहती धीमे धीमे चल रही है। पहले घरों में मुझे याद है कि भाई यूं कोई पापा सामान मंगाते, सामान लेके आ तो धीरे धीरे चलते, तो ब्यावली बिननी है। तो अगली बार समझ में आया धीरे नहीं चलना, तेज दौड़ के जाते, टोकड़ी होगी। अरे तो चलना कैसे आएगा, तो बताओ यार, कैसे ही नहीं चलने दे रहे, ना तेज चलने दे रहे हो ना धीमे चलने दे रहे हो। तो सारी महिलाएं घर में घूंघट रखती है, घर से बाहर नहीं रखती। और मैम रखती है तो कल से आपको रखने पड़ेंगे, नहीं रखती ना। हाँ, नहीं मानो तो इस बात को स्वीकार करो, स्वीकार है। नहीं हम आपको वैसे ही ठीक है। चलो आगे लिखो, देख क्या लिखा था लास्ट एक, तो दहेज प्रथा लिखा थी, युगल नृत्य, गोदने वाली, घूंघट। एक लिखो, इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है, धारी धारी लिखो, फिर मैं समझा दूंगा। इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है, धारी कस्टम इज कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। आज कौन पढ़ने दे। इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है, धारी कस्टम इज कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। क्या क्या लफड़ा है? गर्मी आ गई, गर्मियों में क्या होता है, कटौती। ऐसे ये कौन कटौती करता है हद करते हैं यार आप। 1 मिनट लाइट आप काट लो, बस लाइट बचानी है, लाइट बचानी है। तो कौन सा संस्कार किया जाता है? अच्छा, ये दारी संस्कार अपने बाकी लोग भी करते हैं भाई, अपने बाकी घरों में भी किया जाता है। क्या होता है मैं बताऊं, किसी बंदे की डेथ हो गई तो अपने जला के आते हैं। अक्सर ये होता है कि 3 दिन बाद वहां से कुछ राख उठा के लाते हैं। नॉर्मली अपने गांव बोलते हैं फूल चुगना। माना यह जाता है कि नाखून और दांत जलते नहीं है, और हिंदू धर्म कहता है कि एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए। अब नाखून और दांत का तो वही नहीं, तो ये मानते हैं कि नाखून दांत वहां से चुग के लाओ और गंगा नदी में बहा के आ जाओ, अस्थियां विसर्जित हो गई। आपको अलग अलग छांटे तो जाए नहीं कि नाखून और दांत छांटो, नॉर्मली वहां से वो राख उठा के लेके आ जाते हैं। कई बार घरों में ऐसा यदि आपने देखा हो तो करते हैं कि वो राख लाते हैं, घर के बीचों बीच रखते हैं, उसके ऊपर कोई परात वरात लगा देते हैं। अगले दिन वो परात वगैरह उघाड़ के देखते हैं कि वहां कैसी धारियां हैं, कैसी। यदि वहां पे निशान बने हुए पक्षी के, इसका मतलब बंदा अगले जन्म में पक्षी बनेगा। यदि वहां पे पशु के, तो बंदा अगले जन्म में पशु बनेगा। छोटा बच्चे के, इसका मतलब अगले जन्म में मनुष्य बनेगा। और यदि निशान नहीं है, इसका मतलब जन्म नहीं है। हम ये मानते हैं कि 84 लाख बार किसी व्यक्ति का अलग अलग योनियों में जन्म होता है, उसके बाद उसको जीवन मरण के चक्कर से क्या मिल जाती है, तो निशान नहीं है, इसका मतलब उसको क्या मिल गई, मुक्ति। तो सब जनजाति सब में किए जाते हैं, जनजातियों के अंदर ये करते होंगे आपके। अच्छा, भारत सरकार एक चेक करती है कि भाई कौन सी जनजाति में थोड़े सुधार हो गए, कौन सी जनजाति में सुधार नहीं हुए। राजस्थान की कोई जनजाति जिसमें अभी तक भी ढंग के सुधार नहीं हुए, वो कौन सी है? तो भारत सरकार ऐसी जनजाति की लिस्ट बनाती है, उस लिस्ट को बोलते हैं आदिम, आदिम जनजातियां। क्या बोलते हैं? तो सहरिया राजस्थान की कौन सी जनजाति? एकमात्र आदिम, लिख लो। सहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। सहरिया इज ओनली प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ राजस्थान।
सहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। सहरिया इज ओनली प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ राजस्थान। सहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। सहरिया इज ओनली प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ राजस्थान। वही है भाई, राजस्थान सरकार मनरेगा में इनको 100 दिन का क्या देती है? अतिरिक्त रोजगार। लिखो मनरेगा में, इन मनरेगा, मनरेगा में, इन मनरेगा राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड्स 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड्स 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। कौन सी जनजाति को? कल पढ़ेंगे बात।